तो हो चुकी है, जो ऑफेंस दाखिल करने का मामला है और अभी जो एविडेंस उसके बेसिस पे इकट्ठा करना है, उसमें जो जिस उस महिला के साथ में जो पुलिस कर्मचारी हॉस्पिटल गए, अगर उसने रास्ते में कुछ बोला होगा तो उनका स्टेटमेंट भी काफी मटेरियल हो जाता है। और वो जो सीसीटीवी फुटेज है, धुंधली होने के बावजूद भी उसको टेक्निकली उसको थोड़ा सा साफ करके उसकी इमेजेस क्लियर की जा सकती हैं। तो ये थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो सकती है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में जो भी अभी तक चीजें सामने आई हैं, फिर आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए जाएंगे, तो मुझे लगता है उसके बेसिस पे, और फिर जो छड़ है, लोहे की जो छड़ मिली है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स होंगी। आरोपी ने इतना वहां खून बहा, उसके कहीं कपड़ों पे निशान होंगे। जो एक्यूज्ड का जो, अगर उसको कोई इंजरी हुई होगी, वो महिला की अगर किसी कपड़े पे होगी, या महिला का खून अगर उस आरोपी के कपड़ों पे पाया गया, तो वो एक एविडेंस हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें इसमें एविडेंस इकट्ठा करने के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, वो ईमानदारी के साथ और कड़ी मेहनत के साथ अपना काम करे और एक अच्छी कोहेरेंट चार्जशीट जो है वो कोर्ट में भेजे, ये उससे अपेक्षित है। और वो हो गया तो इस आरोपी को सजा होने से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि जो भी हो 10 मिनट के अंदर इसको पकड़ा गया, सारी एविडेंस इकट्ठी की जा सकती है, और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि इसमें इस आरोपी को सजा होगी ही, इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। लेकिन क्या इस पूरे मामले को नजीर के तौर पर बनाकर देश के सामने रखा जा सकता है, ताकि दोबारा किसी महिला के साथ इस तरह की बर्बरता नहीं हो? प्रेम शुक्ला जी, इसके पहले पीके जैन साहब ने यह कहा था कि वारदातें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल यह भी है, निर्भया फंड बना ये कहते हुए कि महिलाओं के साथ बर्बरता रुक जाएगी, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी शामिल हैं, जिन्होंने उस फंड का ठीक तरीके से महिलाओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया है। 2020 के जो आंकड़े बताते हैं, तो पलट के आप लोगों के राज्य को लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। या फिर महिलाओं की सुरक्षा में हर एक राज्य सरकार इस तरह के कमजोर क्यों साबित होती है? हर राज्य को अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए। निर्भया फंड का समग्रता में सदुपयोग होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। महिलाओं की जहां सुरक्षा सुनिश्चित थी, ऐसे जगहों पर अगर कोई कोताही हुई है तो उस कोताही की जांच होनी चाहिए। अब जिस तरह से आदरणीय जैन साहब ने कहा, अब इस मामले में सारे सबूत आपके पास हैं, अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है, आप फास्ट ट्रायल कोर्ट में मामले को चलाने के लिए मुख्यमंत्री कह चुके हैं, तो आप तीव्र गति इसमें दंड दिलाएंगे तो बाकी मामलों में भी डिटरेंट होगा, कि बाकी भी अपराधियों को इस बात को लेकर भय होगा कि यदि हम अपराध करेंगे तो पकड़े जाने पर हमारे अपराध पर तीव्र गति से दंड की प्रक्रिया होगी और तीव्रता से दंडित किया जाएगा। तो दंड जो है, जो दंड का प्रावधान होता है, वो दंड का प्रावधान किसी भी अपराधी के मन में डेटरेंट फैक्टर क्रिएट हो, उसको भय लगना चाहिए। अपराधी को जब भय, देखिए इसी मुंबई शहर में एक ऐसा जमाना था कि माफिया की अगर आप एक नई कार खरीदे तो फोन आ जाता था और आपको जो है एक्सटॉर्शन मनी देना पड़ता था। मुंबई पुलिस ने एक निश्चय किया और निश्चय करके सारे अपराधियों का सफाया कर दिया। तो उसका मनोबल था। मैं जो बार बार कह रहा हूं, पुलिस के मनोबल को आप गिरने मत दीजिए। कानून नियम व्यवस्था और अपराध अन्वेषण दोनों पर इसका विपरीत परिणाम पड़ता है। इसलिए हर शासन